यूं ही जाते हैं। शुरू से है ये ताना बाना, आन के संग जाना। शुरू से है ये ताना बाना, आन के संग जाना। कुएं से भर भर लोटे आए, खाली हुए रवाना है यही जगत की रीत। यूं ही दिन बीतते जाते हैं। तुम करो प्रभु से प्रीत, यूं ही दिन बीतते जाते हैं। दुख की धूप कहीं है सर पर, कहीं है सुख की छाया। दुख की धूप कहीं है सर पर, कहीं है सुख की छाया। बदल बदल कर समय सभी का बारी बारी आया। बरसा करके कहीं यूं ही दिन बीते। तुम करो प्रभु से प्रीत, यूं ही दिन बीतते जाते हैं। सैकड़ों संगी साथी सब जो बने हैं तेरे सहारे। सैकड़ों संगी साथी सब जो बने हैं तेरे सहारे। तू है इनका बहुत ही प्यारा, वो है तेरे प्यारे। पर महान कोई नहीं, यूं ही दिन बीत जाते हैं। तुम करो प्रभु से प्रीत, यूं ही दिन बीत जाते हैं। अब बिना था सिंह संभल जा, काफी समय बिताया। अब बिना था सिंह संभल जा, काफी समय बिताया। खुद पे समझ जरा नहीं समझा, औरों को समझाया। लिख लिख कर गाएगी यूं ही दिन जाते हैं। तुम करो प्रभु से प्रीत, यूं ही दिन बीत जाते हैं। तू हार के बाजी जीत, तू हार के बाजी जीत, यूं ही दिन जाते हैं। तुम करो प्रभु से प्रीत, यूं ही दिन बीत जाते हैं। जूम ऐप के माध्यम से चल रहे इस सत्संग कार्यक्रम में उपस्थित सभी विद्वद्गण, आज के हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय आचार्य अंकित जी प्रभाकर, समस्त धर्म प्रेमी सज्जनों, वंदनीय माताओं बहनों, और पिछले अगस्त माह से ही निरंतर अनवरत जूम ऐप के माध्यम से हम सबको ज्ञान यज्ञ में सम्मिलित कर रहे आदरणीय श्री लखनलाल जी आर्य, जिनके विषय में हम जितना कहें उतना ही कम है। इतना पुरुषार्थ यदि भारतवर्ष के कोने कोने के आर्यवीर सब जगह करने लग जाएं, कोने कोने में प्रचार प्रसार का जो भी माध्यम हमें प्राप्त हो, उस माध्यम से यदि हम एक संकल्प लेके हम वैदिक धर्म का प्रचार करेंगे, चाहे वो ऑनलाइन माध्यम हो सकता है, ऑफलाइन माध्यम हो सकता है, किसी भी प्रकार से यदि हम विचार करेंगे, अलग अलग रास्ते, अलग अलग उपाय हमको प्राप्त होंगे कि कितने ही उपाय इस समय हैं, कितनी सुविधाएं इस समय हैं,
जब हम वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। आप देखिए, एक वो समय था जब हमारे प्रचारक पैदल चल करके, कंधे पर ढोलक हारमोनियम लेकर के हमारे उपदेशक गांव गांव में जाया करते थे, बैलगाड़ियों पर बैठ करके जाते थे। कोई आवागमन का साधन नहीं था। ऋषि दयानंद के जीवन को पढ़ते हैं तो पद यात्राएं करते हैं, पैदल चल चल करके प्रचार प्रसार करते हैं। न उस समय कोई उनके पास किसी प्रकार का कोई संचार तंत्र था, न आवागमन के साधन उस समय उपलब्ध थे। उस समय भी हमारे प्रचारकों ने, हमारे विद्वानों ने, सज्जनों, वैदिक धर्म का प्रचार किया। और आज यदि आर्य समाज देश के कोने कोने में फैला है, दुनिया में फैला है, तो उन त्यागी तपस्वी महात्माओं का बलिदान, उनका पुरुषार्थ है। आज हम सभी प्रकार के सुख सुविधाओं में रहते हैं, हमारे पास आवागमन के अच्छे साधन हैं, हमारे पास संचार तंत्र बहुत मजबूत है, और इतना सब कुछ होते हुए भी यदि हम प्रचार नहीं कर पा रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारी कमी है। महर्षि दयानंद जी महाराज से एक बार स्वामी कैलाश पर्वत ने पूछा, और यही प्रश्न एक बार पंडित इंद्रमणि ने पूछ लिया। कहा कि महाराज, आप 18-18 घंटे की समाधि लगाते हैं, इतने महान योगी हैं, योग में सिद्धियां आपको प्राप्त है, तो आप इसी जीवन में ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि आप शास्त्रार्थ कर रहे हैं, लोगों से आप मिल रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, तो आप इस टंटे बखेड़े में क्यों फंसे हुए हैं? टंटा बखेड़ा, उसको कहा स्वामी जी महाराज को कि आप इस टंटे बखेड़े में क्यों फंसे हुए हैं, क्यों नहीं आप एकांत में साधना करके अपनी मोक्ष की तैयारी करते हैं? तो स्वामी जी ने कहा कि मैं अकेला ही अपना कल्याण करना नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि जो दूसरे लोग हैं, संसार के अन्य लोग भी इस श्रेय मार्ग पर चल करके अपना कल्याण करें, इस वैदिक मार्ग पर चल करके अपना कल्याण करें। मैं अकेला अपना कल्याण नहीं करना चाहता। और जब कहा कि टंटे बखेड़े में क्यों फंसे हुए हो, तो उन्होंने कहा कि ये टंटा बखेड़ा जो है, ये मैं इसलिए कर रहा हूं जिससे कि मैं ऋषियों के ऋण से उऋण हो सकूं। सज्जनों, ऋषि दयानंद जी महाराज ने जो संघर्ष किया, जो तप किया, शास्त्रार्थ किए, अनेकों कष्टों को सहन किया, वो ऋषि ऋण से उऋण होने के लिए किया। आज हम विचार करें कि हम कहां पर हैं और हम क्या कर रहे हैं, हमारा क्या उत्तरदायित्व है। हम अपने कर्तव्य को देखें, अपना उत्तरदायित्व देखें कि आज हमारे पास में सब कुछ है, धन की कमी नहीं है, साधनों की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी हम प्रचार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कहीं पर कमी है तो हमारे आलस्य और प्रमाद के कारण से है। सज्जनों, लखनलाल जी ने एक बहुत बड़ी हम सबको प्रेरणा दी है कि घर बैठ करके 1 रुपए का भी खर्चा किए बिना, मैं समझता हूं जितने विद्वान इस प्लेटफॉर्म पर आकर के आपको 1-1, 1.5, 2-2 घंटे का व्याख्यान दे रहे हैं, उन विद्वानों का समय बड़ा कीमती होता है, बड़ा अमूल्य उनके पास समय है, और वो अपनी सेवा निःशुल्क दे रहे हैं। कोई आपसे चार्ज नहीं लेते, पैसा नहीं लेते। यदि वो किसी कॉलेज में प्रोफेसर होते तो 1 घंटे का कॉलेज का प्रोफेसर 1 घंटा व्याख्यान देता है, 4-5 हजार रुपए लेते हैं। आप देखिए, निःशुल्क आपकी विद्वान सेवा कर रहे हैं, और हम उसको घर बैठे आराम से सुन रहे हैं, इतनी सुविधाएं हमारे पास है। तो अब इस काम को हमें आगे बढ़ाना है। आप क्या करें, आप अपने इस कार्यक्रम से आप अपने परिचितों को जोड़िए। मैं देखता हूं इसमें संख्या 70-80 की संख्या आ रही है, कभी 90 की संख्या आती है, कभी 100 की संख्या आ जाती है। और यही कार्यक्रम ऑनलाइन जो है, लाइव प्रसारण हो रहा है यूट्यूब के ऊपर भी। तो वहां लोगों को आप प्रेरित कीजिए कि आप प्रतिदिन 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा हमारे इस वैदिक धर्म को सुनिए, वैदिक सिद्धांतों को सुनिए। आपको पता चलेगा संसार में सज्जनों, बिना सत्य ज्ञान के किसी का कल्याण नहीं हो सकता। महर्षि दयानंद जी ने महाराज ने अपना कोई अलग मत, पंथ, संप्रदाय नहीं चलाया है। ये जो ऋषि दयानंद की बात हम कहते हैं, आर्य समाज के सिद्धांतों की बात कहते हैं, वेद के सिद्धांतों की बात कहते हैं, सज्जनों, ये वही बातें हैं जो हमारे ऋषि मुनि करते आए हैं। कोई नई बात विद्वान आपके सामने नहीं बता रहे हैं, सारी बातें वही पुरानी हैं। जो बातें महर्षि वेदव्यास ने, महर्षि वाल्मीकि ने, कपिल, कणाद, जैमिनी आदि जो हमारे ऋषि कहते आए हैं, उन्हीं बातों को विद्वान अपने अपने ढंग से आपको कह रहे हैं। तो हमारा जो ये प्रचार का उद्देश्य है,
वो उद्देश्य है कि हम वैदिक सिद्धांतों से परिचित हो जाएं, हम वैदिक धर्म से परिचित हों और उनको अपने जीवन में धारण करें। आइए एक छोटा सा भजन और आपकी सेवा में निवेदन करता हुआ फिर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। और आज हमें अपने विद्वानों को सुनना है। सुमिरन कर ले मेरे मना हो, सुमिरन कर ले मेरे मना, तेरी बीती उम्र प्रभु नाम बिना, सुमिरन कर ले मेरे मना हो, सुमिरन कर ले मेरे मना। पक्षी पंख बिन हस्ती दंत बिन नारी पति बिना, पक्षी पंख बिन हस्ती दंत बिन नारी कंठ बिना, जैसे तरुवर फल भी नहीं ना, दस प्राणी प्रभु नाम बिना, सुमिरन कर ले मेरे मना हो, सुमिरन कर ले मना। देह नयन बिन नैन चंद्र बिन मंदिर दीप बिना, देह नयन बिन रेन चंद्र बिन मंदिर दीप बिना, जैसे पंडित वेद विहीना, जैसे पंडित वेद विहीना, दस प्राणी प्रभु नाम बिना, सुमिरन कर ले मेरे मना हो, सुमिरन कर ले मेरे मना, तेरी बीती उम्र प्रभु नाम बिना, सुमिरन कर ले नानक कहे सुनो भाई साधो देकर चित्त मना, नानक कहे सुनो भाई साधो देकर चित्त मना, कुटुंब कबीला साथ न देगा, कुटुंब कबीला साथ न देगा, परमेश्वर के नाम बिना, सुमिरन कर ले मेरे मना हो, सुमिरन कर ले, सुमिरन कर ले मेरे मना, तेरी बीती उम्र प्रभु नाम बिना। तो हम परमपिता परमात्मा का सुमिरन करें। मैं समझता हूँ शायद आज का विषय भी ईश्वर के विषय में है, तो आप सच्चे ईश्वर को जान लिए, पहले जाने, पहले सच्चे ईश्वर के बारे में जानिए और उसके बाद में मानिए। तो पहले हम ईश्वर को जाने और उसके बाद में माने। जब तक हम ईश्वर के सही स्वरूप को नहीं समझेंगे तब तक हम नकली ईश्वर को मानते रहेंगे। और सज्जनों, नकली दवाई खाने से कभी बीमारी ठीक नहीं होती है, नकली घी खाने से ताकत नहीं आती है, नकली दूध पीने से, नकली बादाम खाने से शक्ति नहीं बढ़ती है, बल्कि जब हम असली चीज को खाएंगे तभी शक्ति बढ़ेगी। इसी प्रकार से जब हम शुद्ध ईश्वर की उपासना करेंगे, शुद्ध तरीके से उपासना करेंगे, सही ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करके ईश्वर की सही उपासना सही विधि से करेंगे, तो उसी का हमें लाभ मिलेगा। एक सूचना देता हुआ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा कि आर्य विरदल राजस्थान का मैं प्रांतीय संचालक हूं, पूरे प्रदेश का एक तरह से आप कह सकते हैं अध्यक्ष। और हमें पूरे राजस्थान प्रांत में अलग अलग स्थानों पर जाकर के हम आर्य विरदल के माध्यम से बच्चों के, युवाओं के निर्माण के लिए हम कार्य करते हैं। तो इसी संदर्भ में 15 और 16 अप्रैल को, 15-16 अप्रैल शुक्रवार और शनिवार को जोधपुर के अंदर महर्षि दयानंद स्मृति भवन जोधपुर में 2 दिन का आर्य विरदल प्रांतीय सम्मेलन होगा, आर्य विरदल राजस्थान का। तो उसमें आप जो भी आर्य समाज राजस्थान से जुड़े हुए लोग हैं, आर्य राजस्थान के कार्यकर्ता हैं, युवा हैं, वो उस सम्मेलन में जरूर पधारें, जिससे कि आप और हम सब मिलकर के आर्य समाज के इस कार्य को गति देने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी 15 और 16 अप्रैल को जोधपुर स्मृति भवन में पधारें। जो भी श्रोता राजस्थान से इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं वो सभी सादर आमंत्रित हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। ये थे हमारे
आचार्य भगवत शास्त्री जी, जिन्होंने बहुत पुरुषार्थ किया इस आयोजन को सफल बनाने में।